मुंबई के एक बहुत ही जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ना एक कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी और दिमाग में कई सवाल छोड़ जाएगी। ये कहानी है रूम नंबर 202 की। तो आइए इस रहस्यमयी दास्तान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए जरा, क्या हो जब एक हॉस्टल का कमरा सिर्फ रहने की जगह ना हो बल्कि अपने आप में एक पहेली बन जाए। सपनों के शहर में एक लड़की अपना भविष्य बनाने आती है, पर उसे मिलता है एक ऐसा कमरा जो रहस्यों से घिरा है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसके जवाब हमें साथ मिलकर तलाशने हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रिया से, नासिक की एक बहुत होनहार लड़की जो बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आई है। ये कॉलेज उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि एक बेहतर कल की उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है। रिया एक गरीब परिवार से थी और उसका मकसद एकदम साफ था, पढ़ाई करके अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना। और यही बात ना इस कहानी को और भी इमोशनल बना देती है, क्योंकि यहाँ दाव पर सिर्फ उसका करियर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य लगा हुआ था। और यहीं से कहानी में पहला अजीब सा ट्विस्ट आता है। रिया जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे अपनी रूममेट आर्या नहीं मिलती है अलीशा नाम की एक अनजान लड़की। और अलीशा कहती है कि आर्या तो 5 दिन पहले ही जा चुकी है। सुनने में ये एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए यही वो पहला धागा है जो हमें एक बहुत गहरे रहस्य की ओर ले जाएगा। उस पहली रात का खौफ धीरे धीरे बढ़ता है। गलियारा एकदम सुनसान, एक अनजानी लड़की के रोने की आवाज, और जैसे ही रिया आर्या नाम पुकारती है वो आवाज अचानक खामोश हो जाती है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां डर हकीकत लगने लगता है। अलीशा का ये एक सवाल बस रिया के डर पर जैसे मोहर लगा देता है। अब ये सिर्फ उसका वहम नहीं रहा, ये एक हकीकत है जिसका एक गवाह भी है। और यही सवाल उसे इस रहस्य के दलदल में और भी गहरा खींच लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये जो नाम है ना आर्या, ये पूरे कैंपस के लिए एक खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। रिया को जहां से भी जो भी सुराग मिलता है, हर बातचीत आर्या की एक खतरनाक और शायद भूतिया छवि बनाती है। लोग उसके नाम से डरते हैं, उसके बारे में कानाफूसी करते हैं। ऐसा लगने लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ आर्या ही है। जानते हैं, कहानी कहने की कला में इसे रेड हेरिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसा सुराख जो असल में आपको भटकाने के लिए होता है। तो क्या आर्या की कहानी भी एक रेड हेरिंग है जो हमें असली खतरे से दूर ले जा रही है? और ठीक जब हमें लगता है कि अच्छा पहेली तो सुलझ गई, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हॉस्टल में अचानक से हड़कंप मच जाता है। रिया देखती है कि वही रहस्यमयी लड़की जिसे उसने कैंटीन में देखा था, उसे कुछ लोग जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। और यहाँ कहानी का पहला बड़ा राज खुलता है। आर्या कोई भूत नहीं है, बल्कि एक जीती जागती लड़की है जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। एक भूतिया कहानी अब एक मनोवैज्ञानिक त्रासदी बन जाती है, या शायद अभी भी कुछ और बाकी था। लेकिन इस पूरी लॉजिकल सफाई के बाद भी एक सवाल तो अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। अगर आर्या जिंदा है और अस्पताल में है, तो फिर वो कौन था जो रात में दरवाजा पीट रहा था? असली रहस्य तो अभी सुलझना बाकी है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहां पूरी की पूरी पहेली ही बिखरकर फिर से जुड़ने वाली थी। देखिए, यहाँ एक छोटी सी मामूली सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती होती है, लेकिन यही गलती एक बहुत बड़ी त्रासदी की वजह बनती है। भूतिया कमरा 202 बंद होना था, लेकिन चपरासी गलती से कमरा 200 बंद कर देता है। और किस्मत का खेल देखिए, रिया को ठीक उसी भूतिया कमरे 202 में भेज दिया जाता है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। जब रिया अपनी रूममेट अलीशा के बारे में बताती है, तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे साथ कमरे में कोई भी नहीं है। अलीशा, जो रिया की एकमात्र हमराज थी, वो असल में वहां है ही नहीं। और रही सही कसर, चपरासी के एक फुसफुसाए हुए जुमले ने पूरी कर दी। उसने प्रिंसिपल के कान में कहा, सर, 5 दिन पहले आर्या भी ठीक यही बातें कर रही थी। ये एक भयानक पैटर्न था। जो आज रिया के साथ हो रहा है, वो पहले आर्या के साथ हो चुका था। तो असली कहानी ये थी, असली भूत आर्या नहीं बल्कि अलीशा थी। 2 साल पहले एक प्रोफेसर ने उसकी हत्या कर दी थी, और अब उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है।
दरवाजे खटखटा रही है। उस कमरे में जो भी आता है वो उसका शिकार बन जाता है। पहले आर्या और अब रिया। और अब हम कहानी के उस अंजाम पर पहुंचते हैं जहां ये खौफनाक सच एक ऐसे चक्र को जन्म देता है जो बस दोहराता रहता है। दो लड़कियां, आर्या और अब रिया, एक ही कमरे में एक ही भूत की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। रिया अब ठीक उसी जाल में फंस चुकी थी जिसमें आर्या फंसी थी। उसकी बातों को अब कोई नहीं मानेगा। उसकी गवाही को पागलपन समझकर उसे भी खारिज कर दिया जाएगा और वो उस भूत की अगली कहानी बन जाएगी जिसे कोई सुलझा नहीं सका। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास सिर्फ कहानियां नहीं, पहेलियां होती हैं। हम या तो उन्हें सुलझा सकते हैं या फिर खुद उनका एक हिस्सा बन सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा होता है।